पुलिस वैष्णवी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लग रही थी। फिर अगले दिन कुछ ऐसी घटना घटी जिसने पुलिस को सिर्फ हैरान ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया। सर मैंने ही आपको फ़ोन किया था, यहाँ से स्टेशन जाने के लिए शॉर्टकट है, तो मैंने वहाँ पर एक लाश देखी, इसलिए सर आपको फ़ोन किया। किधर है? सर यहाँ पर। मेरी और ऋषि की अब बात नहीं होती। देख वैष्णवी, मैं अभी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, एक बार सोच ले। विपिन, मुझे रिश्तों में मिलावट अच्छी नहीं लगती। हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। क्या दोस्त दोस्त दोस्त? थक गया हो तेरा दोस्त बनकर। देख वैष्णवी, देख अगर तूने हाँ नहीं कहा ना तो मैं ना अपनी जान दे दूंगा, सच में। छोड़ ये ड्रामे मत कर, छोड़। देख मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जान देने को सच कह रहा हूँ। मैं क्या ड्रामे कर रहा है? लग जाता तुझे तो। I can't live without you. I can't live with you. देख वैष्णवी, वैष्णवी, देख मैं तुझे बहुत, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया तुझे? छोड़ मेरी बात सुन। मैं वैष्णवी से प्यार करता हूँ। तेरा और मेरी बेटी का मेल हो ही नहीं सकता, समझ रहा तू ना? चल निकल, चल निकल। चाहता हूँ मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है ना, तेरी ऐसी शक्ल बिगाड़ूंगा ना कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। अरे चल जा। तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? उस दिन के बाद उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया। हमको लगा वो सुधर गया। यही गलती करते हैं मैडम हम लोग, क्राइम की शुरुआत यहीं से होती है। आपको उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए थी। खैर, कहाँ मिलेगा ये विपिन? वैष्णवी को क्यों मारा? साहब मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं तो उससे प्यार करता था। उस पर रेप करने की कोशिश करता और बोलना प्यार करता था। सर उस दिन मैं नशे में था। नशे में था तो कुछ भी करेगा, हैं? देख सीधे सीधे बोल वरना डंडा डाल के उगलवाऊंगा। सर मैं कई जगह मैं सच बोल रहा हूँ। तू ऐसा नहीं बोलेगा, कर दे, अंदर डालो इसे। सर मेरी बात तो सुनो सर। सर मैंने सर हमने विपिन को उठा लिया है और सर ये वैष्णवी की पीएम रिपोर्ट। सर इसके हिसाब से उसकी मौत 14 तारीख को रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है। गला घोटने की वजह से उसकी मौत हुई है सर। और सर रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि उसके साथ लगातार 4-5 दिन से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो रही थी और बॉडी पे बहुत सारे मार्क्स मिले हैं। मतलब सर उसे टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन कहीं कोई सीमन सैंपल नहीं मिला है। एकदम जानवर है ये। जिसने भी वैष्णवी को मारा है उसके मन में। सर वो वैष्णवी और सुजाता ने मेरी झूठी कंप्लेन की थी। मैं कोई धंधा वंदा नहीं करती सर। अच्छा, बेवकूफ समझा है मैं। पुलिस बिना वजह किसी को अरेस्ट नहीं करती, समझी? हमें क्यों लेकर चल रहे? चल बैठ। सुजाता और वैष्णवी ने तुझे अरेस्ट कराया था। तूने बदला लेने के लिए उस वैष्णवी को बेच डाला, उसे किडनैप करवा दिया और जब वैष्णवी ने वहां से भागने की कोशिश की तो मरवा दिया उसे। सर वो धंधा मैं पहले करती थी, अब मैंने वो सब छोड़ दिया है और वैष्णवी को मैंने नहीं मारा है सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर छोड़कर नहीं जाएगी। ठीक है सर। जाओ। स्वाति, नजर रखना इस पर। सर हमने इस मनोज पर नजर रखी थी। पता चला है कि मनोज ने अपना घर गिरवी रख के मार्केट से 10 लाख रुपए उठाए। ये मनोज जरूर कुछ ना कुछ हमसे छिपा रहा है। हाँ सर लेकिन एक बात मैंने आपसे छुपाई है। कौन सी? एक्चुअली परेश टैक्स और जीएसटी बचाने के चक्कर में पैसों की बहुत हेरा फेरी करता था। मैंने उसे बहुत बार समझाया पर उसे कभी माना नहीं। फिर एक दिन। आप लोगों को क्या लगा ये सब फ्रॉड करके आप सरकार से बच जाओगे? सॉरी सर, अब गलती हो चुकी है। आप ही बताइए क्या कर सकते हैं। 20 लाख रुपए का फ्रॉड है, इंक्वायरी तो बैठेगी। 10 साल की सजा और 20 लाख तक का जुर्माना। मैं क्या कहता हूँ, कुछ चाय पानी ले दे के मामला यही सेटल कर देते हैं। 10 लाख कैश। एक ईडी ऑफिसर ने आपसे रिश्वत मांगी? हाँ सर, इसीलिए मैंने अपना घर गिरवी रख के मार्केट से 10 लाख रुपए उठाए थे। नाम क्या था उस ऑफिसर का? राजेंद्र कुलकर्णी। आपके पास नंबर है उसका? हाँ। शिरके,
नंबर लगाओ। सर इसका फ़ोन बंद आ रहा है। आजकल ईडी में शार्दुल दलवी है ना, उन्हें फ़ोन लगाओ और इस राजेंद्र के बारे में पता करो। ठीक है सर। और मनोज जी, आपको पता है ना, रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध हैं। मुझे पता है सर, लेकिन मैं बहुत डर गया था। बाबा, मैं मार्केट जाके आती हूँ। हाँ, संभालो जा। आपकी बेटी मेरा मन बहलाने के लिए कुछ दिन आ जाए तो। कुलकर्णी सर, उसकी मेरी बेटी पर ही नहीं, मेरी बीवी पर भी बुरी नजर थी सर। इसलिए सोचा कि उसके सारे पैसे उसको देकर मामला खत्म कर दूं बस। मनोज जी, ये बात आपको हमें पहले बतानी चाहिए थी, यहाँ तक नौबत नहीं आती। सर दलवी साहब से बात हुई है। उनका कहना है कि ईडी में राजन कुलकर्णी नाम का कोई भी ऑफिसर नहीं है। क्या? और सर विश्वास प्राइवेट लिमिटेड नाम से कभी भी कोई इंक्वायरी नहीं निकली। सच में? मतलब ये आदमी फेक ईडी ऑफिसर बनकर लोगों को ठग रहा है। चिरके, इस नंबर को ट्रैक करो। इस नंबर की सारी कॉल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड चाहिए मुझे। मनोज जी, आप इस सो कॉल्ड ईडी ऑफिसर को तो अच्छे से जानते ही हैं, चेहरा कई बार देखा आपने। हाँ सर। स्केच बनवाओ। सर सर उस ऑफिसर का फ़ोन अभी तक स्विच ऑफ है सर, और मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। उसने सिर्फ और सिर्फ मनोज जी को ही फ़ोन किया था। और एक और बात सर, उसके फ़ोन की लोकेशन कभी कभी योगिता के घर के आसपास की थी। योगिता, ये मनोज जी की नेबर ना? राइट सर। सर, इनके ब्रीफिंग से ये स्केच बनाया है। यही है वो राजेंद्र कुलकर्णी। देखो, डरो मत, बताओ यही था? हाँ सर, ये एक बार आया था। ए योगिता, ये अपना पुराना दोस्त है, इसे मजा आना चाहिए। इसने कुछ बताया अपने बारे में? नहीं सर, इसने तो कुछ नहीं बताया, पर इसके साथ जो आदमी आया था मैं उसे जानती हूँ। वो यही शिवा कॉम्प्लेक्स में रहता है। हमें सब पता है तेरे और उस नकली ईडी ऑफिसर के रैकेट के बारे में। अब सीधे सीधे बताएगा या तेरे हलक में से उगलवाऊं? चिरके, सब कुछ बताता हूँ साहब। सब उसका नाम शेखर नाइक है। सब मैं दिल्ली में जॉब करता था, तभी हम पहली बार मिले थे। और एक दिन अचानक वो मेरे घर पे आया। क्या? तो तू इधर फेक ईडी ऑफिसर बन के लोगों से पैसे लूटता है? हाँ, और पता है तुझे, थोड़ा सा डरा दो ना तो लोग पैसा दे भी देते। दिल्ली की पुलिस है ना, कुत्ते की तरह ढूंढ रही मुझे, पर मैं हूं ना, उनके नाक के नीचे से भाग आया हूं। और फिर तुम दोनों ने यहाँ आकर ठगी करना शुरू कर दिया? नहीं सर, कसम से सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर बस मेरी इतनी गलती हो गई कि मैंने उसको अपने घर में रहने दिया। सर ना वो मेरे घर में रहता और ना ही वो ऋषि से मिलता। ऋषि कोलवनकर? हाँ सर। पता नहीं यार, उस योगिता ने मेरी फोटो उस परेश को क्यों दी? जी करता है उसे जान से मार दूं। तेरे को पता है, उस परेश और उस मनोज जी के कंपनी ने मेरे दादा के 3 लाख रुपए खाए। क्या? हाँ। कौन सी कंपनी रे? कैसे पैसे? अरे मेरा अक्षय दादा पहले दुबई में हुआ करता था ना, वो वहां से पैसे बेचता था इन लोगों को। ये लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, कर दिया घपला। और जब वापस मांगने गया तो बोला कुछ नहीं मिलेगा, इनके पास कुछ भी नहीं है। और तभी शेखर के दिमाग में मनोज और परेश को लूटने का प्लान आया, और उसने उनके कंपनी में फ्रॉड बताकर उनसे 10 लाख रुपए की मांग की सर। कहाँ है तेरा वो शेखर? सर वो मुंबई गया हुआ है, कल लौटेगा। खड़े लेके जाओ इसे। हाँ साहब, सच में मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब कसम से। शिरके, अगर लोमड़ी का शिकार करना है तो उसे बोटी डालनी पड़ेगी। मनोज जी को फोन लगाओ और उनसे कहो कि शेखर मतलब राजेंद्र का अगर उन्हें फोन आए तो उससे कहें कि पैसे रेडी है। ठीक है सर। बंदोबस्त हो गया है, आप आ जाइए पैसा लेने के लिए। नहीं, पैसा तुम लेके आओगे कल शाम 4 बजे बीच रिसोर्ट।
मिस्टर राजेंद्र कुलकर्णी फ्रॉम ईडी। आई कार्ड दिखाइए प्लीज। हाँ दिल्ली में तुझ पर फ्रॉड के कई केसेस हैं, लेकिन यहाँ पर तुझ पर फ्रॉड के साथ साथ मर्डर और रेप के चार्जेस भी लगेंगे। सर मैंने ना वो परेश को मारा है ना मैंने वैष्णवी का खून किया है। ये तो इतनी आसानी से नहीं कुछ उगलेगा, हमसे मेहनत करवाएगा। तू ही बता दे, तू तो इसके साथ प्लान में शामिल था ना? सर मैं तो किसी भी प्लान में नहीं था सर। सर वो वैष्णवी को मैं जानता भी नहीं है सर। सर वो तो ऋषि के साथ भागने वाली थी सर। भाई मैंने वैष्णवी को मना लिया है। ओ भाई कब है शादी? नहीं ना यार, यही तो प्रॉब्लम है, उसे घर वाले नहीं मान रहे। लेकिन अक्षय दादा ने बोला है कि तुमको भाग के शादी करनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग परसों भाग रहे हैं। अक्षय दादा हमारे रहने का वगैरह सब बंदोबस्त कर रहा है। ऋषि की तुमसे कब बात हुई थी? सर वो कुछ हाँ 8 तारीख को। और 8 तारीख को ऋषि ने तुमसे कहा था कि वो 10 तारीख को वैष्णवी के साथ भागने वाला है। हाँ सर। वैष्णवी के साथ साथ 10 तारीख को वो परेश भी गायब हुआ था। शिरके, इस अक्षय ने हमसे झूठ बोला है कि ऋषि गोवा गया हुआ है। इस अक्षय पर नजर रखो, क्योंकि उसका झूठ सबूत के साथ उसके सामने रखेंगे। अरे दादा लेकिन हुआ क्या? कौन है देख? हाँ मैं देखता हूँ। अरे साहब पकड़ो। दादा दादा अरे साहब क्यों? तुम दोनों ने मारा है ना वैष्णवी और परेश को? बोल, वैष्णवी को मारा? क्या बोल रहे हो साहब? दादा आपने तो बोला हम लोग दोनों कल मुंबई जा रहे हैं ना, और आपकी उससे बात भी हुई है, वैष्णवी कल यहाँ आ रही है ना दादा। झूठ बोला है तेरे भाई ने तुझसे। 10 तारीख को वैष्णवी तुझसे मिलने के लिए निकली थी, फिर वापस घर नहीं पहुंची, और सीधे 14 तारीख को हमें उसकी लाश मिली। 4 दिन तक उसके साथ ब्रूटली रेप किया गया, और पता है किसने किया? किसने? तेरे सगे भाई ने। लगा हो और सच बता। शुरू से गुस्सा आ गया था मुझे, मेरे पैसे डुबाए, मेरा और मेरे भाई का अपमान किया। और इसको 8 तारीख को फोन आया उस वैष्णवी का, उसने बोला कि फिर अपनाएगी इसे, तब मैंने प्लान बनाया। ऋषि तुम यहाँ से सीधा वर्तक नगर के लिए निकलना। मैं वैष्णवी को उसके घर से पिकअप करता हूँ और वर्तक नगर में छोड़ता हूँ। वहाँ से तुम दोनों मुंबई के लिए निकलना, लेकिन ध्यान से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना, दोनों भी, ताकि तुम लोगों तक कोई पहुँच ना पाए। मैं पूजा के घर जा रही हूँ, हम दोनों को एक ही असाइनमेंट मिला है, उसे पूरा करना है। आजा। सुन, अब जब तक मैं ना बोलूँ यहाँ से बाहर नहीं निकलना, ठीक है? देखिए मैं वैष्णवी को लेके आता हूँ, ठीक है? दादा आप कहाँ लेके आए हैं मुझे? ऋषि कहाँ है? ऋषि ना नहीं आने वाला, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ।